हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी और ये होगा हमारा 5वां लेक्चर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र। हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं। भाग फर्स्ट में, जो संविधान का भाग फर्स्ट है, उसमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद फर्स्ट से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा है, जो कि संविधान के भाग फर्स्ट में है। अनुसूची, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें जो हमारी प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा की गई है। डिटेल में जानेंगे भाग फर्स्ट के बारे में। भाग फर्स्ट, संविधान का भाग फर्स्ट जो है संघ एवं इसके क्षेत्र। अनुच्छेद फर्स्ट, भाग फर्स्ट के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर क्या है? अनुच्छेद फर्स्ट, पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया है। पहले अनुच्छेद में ये भारत की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों का समूह। राज्यों का संघ, इस संघ शब्द से मतलब क्या है? भारत का जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम। भारत में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था, भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो सभी केंद्र की इकाई है। ये सभी राज्य मिलकर एक यूनियन का निर्माण करते हैं। जिस तरह से बहुत सारी चीज़ मिलकर एक चीज़ का निर्माण करती हैं, उसी तरह से ये सारे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, जो है भारत। यही है हमारी संघीय व्यवस्था। इस संघीय व्यवस्था में से किसी भी राज्य को इस राष्ट्र से बाहर होने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के क्षेत्र के अंदर जो भी राज्य हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के क्षेत्र से अलग हों या अपना अलग राष्ट्र बनाएं। वर्तमान हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जहाँ पर केंद्र का अधिकार होता है, जहाँ पर जो सरकार होती है वो केंद्र द्वारा चलाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का जो प्रमुख माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में सीधा नियंत्रण होता है केंद्र का। ठीक है, तो कुल भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले राज्यों की संख्या थी 29। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से राज्यों की संख्या रह गई 28 और यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पर 7, जिनकी संख्या हो गई 9। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें थी दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, चौथी दादरा एवं नागर हवेली, पांचवी लक्षद्वीप, छठी अंडमान एवं निकोबार। सातवीं थी पुडुचेरी। और 8वीं बनी जम्मू कश्मीर, 9वां बना लद्दाख। इस तरह ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और यूनियन टेरिटरी की वर्तमान में संख्या रह गई 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हैं राज्य। अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट में केंद्र को राज्यों का संघ बताया है। संघ क्या है ये मैंने डिफाइन किया। इसके बाद अनुच्छेद सेकंड। अनुच्छेद सेकंड में संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। यानी कि संसद को ये अधिकार है, संविधान में ये अधिकार दिया गया है, भारत चाहे तो किसी भी बाह्य क्षेत्र को भारत का भाग बना सकता है और उस भारत के भाग पर जो नागरिक होंगे वो भी भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। अगर हम अभी पाकिस्तान को फिर से अधिग्रहण कर लेते हैं, संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को भारत की सीमा में मिला सकता है। वो जो लोग होंगे वहाँ के वो भारत के नागरिक स्वतः ही बन जाएंगे। अनुच्छेद थर्ड। अनुच्छेद थर्ड में राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन,
ये सभी का संसद को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण जो कि भारत की सीमा के बाहर के क्षेत्रों की बात की गई है, और अनुच्छेद 3 में भारत की सीमा के अंदर ही राज्यों में परिवर्तन का जो अधिकार दिया है वो दिया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये दिया है कि जो हमारे अनुच्छेद 2 और 3 हैं, इनमें जो संविधान अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन होगा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, इससे संबंधित जो संशोधन होगा वो साधारण विधेयक से होगा। अर्थात मतलब कि वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। संविधान में संशोधन की बात करता है हमारा आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन हैं। एक तो विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो साधारण विधेयक का उपबंध है वो डिफाइन नहीं है, और ये जो भी परिवर्तन होते और राज्य से संबंधित आर्टिकल 2 में होने वाला परिवर्तन और आर्टिकल 3, ये दोनों ही साधारण विधेयक से पारित होते हैं। किसी बाह्य क्षेत्र को अगर आप अपनी सीमा में मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक सदस्यों का 51% सहमति। तो ये हुए हमारे चारों अनुच्छेद जो कि भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। धर आयोग और समिति, ये समिति बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन के संबंध में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1948 में। ये सिफारिश करता है कि जो राज्यों का निर्माण किया जाए वो भाषाई आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। सरकार इसकी सिफारिशों को मानती है। लोगों के द्वारा एक राज्य की निर्माण की मांग उठने लगी, उसके लिए लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन करना पड़ा। मद्रास वाले जो मद्रास था, जो आज के टाइम में तमिलनाडु है, उसका नाम पहले मद्रास था। तो मद्रास वाले क्षेत्र से तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र अलग करके नए राज्य का गठन हुआ, और वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसके लिए एक लंबे समय से विरोध प्रदर्शन हुआ। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामलू का निधन हो गया, जिसके बाद सरकार को मजबूरन मद्रास से तेलुगु भाषा वाले क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उसके बाद गठन हुआ फजल अली आयोग का 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1955 में। ये 3 सदस्यीय समिति थी। आज़ादी के बाद हमारा जो भारत था वो राज्यों में विभाजित ना होकर संघ के आधार पर विभाजित था। संघ क के राज्य, ख के राज्य, ग के राज्य और घ के राज्य, 4 श्रेणियों में राज्य विभाजित थे। तो ये आयोग सिफारिश करता है कि इन श्रेणियों को ख़त्म करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करो। तो सरकार इसकी कुछ सिफारिशों को मानती है, कुछ सिफारिशों को नहीं मानती। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956। इसके आधार पर राज्यों का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन 1956, जिसके तहत इन श्रेणियों को ख़त्म करके 14 राज्य और 6
यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। इसके बाद किन किन राज्यों का कब गठन हुआ? गुजरात 1 मई 1960 को गुजरात राज्य बना। सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश 1953 में। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई वाले क्षेत्र से गुजरात और महाराष्ट्र अलग करके 2 राज्यों का निर्माण किया गया 1 मई 1960 को। जो मराठी भाषा वाला क्षेत्र था उसको अलग करके महाराष्ट्र बना दिया और जो गुजराती भाषा वाला क्षेत्र था उसको अलग करके गुजरात बना दिया गया। इसके बाद नागालैंड, एक दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। हरियाणा 1 नवंबर 1967 को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण होता है 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ और 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों का गठन हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। नौ नवंबर 2000 को यूपी के क्षेत्र से उत्तरांचल वाले क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1 नवंबर को गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। इसे बिहार राज्य से अलग किया गया था। बिहार राज्य से झारखंड के क्षेत्र को अलग करके अलग राज्य बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। तो 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था, झारखंड को बिहार से और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से। जो लेटेस्ट राज्य बना है वो है तेलंगाना 2 जून 2014 को। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसके नाम में परिवर्तन किया गया था। 1950 में इसका नाम पहले होता था संयुक्त प्रांत, 1950 में बदलकर इसका नाम कर दिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद कई राज्यों का नाम में परिवर्तन हुआ। 1969 में मद्रास राज्य का नाम कर दिया तमिलनाडु। जो आज तमिलनाडु है उसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था। मैसूर का नाम 1973 में नाम बदलकर कर दिया इसका कर्नाटक। 1973 में ही लक्षद्वीप मिनिकॉय व अमीन द्वीप का नाम कर दिया गया था लक्षद्वीप। जो आज लक्षद्वीप है उसका पहले नाम हुआ करता था लक्षद्वीप मिनिकॉय। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। 2006 में उत्तरांचल का नाम कर दिया उत्तराखंड। और 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदलकर कर दिया पुडुचेरी। पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो कि अलग अलग राज्य में हैं। किराईकल और पुडुचेरी, ये 2 जिले हैं तमिलनाडु में। किराईकल और पुडुचेरी ये 2 जिले आते हैं पुडुचेरी के तमिलनाडु में। तीसरा इसका ज़िला है माहे जो कि केरल में है। चौथा ज़िला है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है।
पुडुचेरी के क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले हैं जो कि अलग अलग राज्य में हैं। किराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में और यनम आंध्र प्रदेश में। इस तरह से हमारे राज्यों का सीमा में परिवर्तन हुआ है, उनके नाम में परिवर्तन हुआ है और किन कालक्रम में उनका परिवर्तन हुआ है, ये सारी डिटेल हमने इस वीडियो में देखी है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि हमारे संविधान का भाग फर्स्ट है। और फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं 4 अनुच्छेद, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं।